Mandi Gobindgarh. With me, my honorable colleague, Mr. Amit Kukreja, he is OSD2 President, and Dr. Ranjit, he is looking after all Northeast and Pan India as far as all admission outreach is concerned. DBU, in collaboration with Sai Education Services, is organizing this press conference. बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हम लोग आज सिलीगुड़ी में हैं और रियली इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू हैव विद अस सच एन ऑगस्ट गैदरिंग ऑफ ऑल मीडिया पर्सन्स. पहले सभी को आपको नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून. ऑल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, all digital, all channels everywhere, those who are present over here, thank you so very much for your presence and so honored to have you all. Desh Bhagat University is a NAC A+ accredited university. और जब NAC A+ की बात होती है तो it means we are among the top 5% universities in India. And university is having global ranking 1055, also under GU ranking in diversity and inclusion. University is a 3-decade-old university group और यूनिवर्सिटी बनी 2012 के अंदर. देश भगत नाम एक पैट्रियोटिक नेम आया हमारे चांसलर से डॉक्टर जोरा सिंह, उनके फादर सरदार लाल सिंह. उन्हें ताम्रपत्र मिला 1972 में. इन 1972 देश के लिए जंग लड़े, स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में. तो वहाँ से एक दिमाग में आया कि कुछ देश के लिए करना है. तो हमारे चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं एंड ही इज़ MBBS एंड स्टडीड फ्रॉम अब्रॉड एज वेल, हायर एजुकेशन. तो उन्होंने 18 years प्रैक्टिस किया अपना खुद का एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, पेडियाट्रिशियन. उसके बाद एक ऐसा सोच आया कि मेडिकल साइंसेस और हेल्थ केयर में कुछ कमाल करना है. उसका जरिया आया एजुकेशन में. एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये यूनिवर्सिटी पहले ग्रुप बना. हमने आयुर्वेदा कॉलेज स्टार्ट किया. उसके बाद हम एंटर करके पूरी तरह से हायर एजुकेशन के अंदर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, सोशल साइंसेस, डिज़ाइन इनोवेशन, डेंटल, नर्सिंग, आयुर्वेदा, फार्मास्यूटिकल, पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ केयर साइंसेज, हर तरह के प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ने शुरू करते गए और सफ़र चलता रहा और बुलंदियां छूती रही यूनिवर्सिटी. ये मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब में जो स्टील टाउन पूरे एशिया का सबसे मशहूर है और ऐसा एक सोच लेके आई यूनिवर्सिटी, विजन लेके आई कि एक ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इनटू क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं. एकेडमिक एक्सेलेंस, रिसर्च, इनोवेशन, हर जो पहलू होता है एजुकेशन का, सारे वर्टिकल्स, उसके ऊपर एक ऐसा समाज के लिए ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो हम स्टेक होल्डर बोलते हैं, कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन सकें. एजुकेशन सब लोग देते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन दे रही है. एक होलिस्टिक एजुकेशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ताकि एक स्टूडेंट अपनी फील्ड जो भी उसने एक चूज कर रखा है अपना करियर, वो तो बने ही बने, साथ में लाइफ स्किल्स और ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर भी उसके तवज्जो दी जाए. सो वी नेम्ड इट एज अ लीडिंग इंडस्ट्री ड्रिवन एंड रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी एंड NAC A+, जो एक हमें अलग मुकाम पर ले गया. और यूनिवर्सिटी NAC A+ लेने के बाद अभी ऑनलाइन एजुकेशन, UGC एंटाइटल्ड ओपन डिस्टेंस लर्निंग में भी एक नया कदम रखा है ताकि आप ग्लोबली और नेशनली जो स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं स्किल्स में भी और क्वालिफिकेशन में भी, उनके साथ मिलके उनको और अपग्रेड किया जाए. तो ऐसी एजुकेशन भी साथ में लेके आए और एक नया कैंपस देश भगत ग्रुप का
हमने सेंट विंसेंट ग्रेनेडाइंस कैरेबियन आइलैंड के अंदर स्टार्ट किया एमबीबीएस, जो हमारे पास सभी तरह के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल थे, ऑल टेक्निकल, प्रोफेशनल, वोकेशनल, स्किल, मेडिकल एंड हेल्थ केयर साइंसेज, हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल थे, लेकिन एमबीबीएस नहीं था। तो वहाँ उसको MD 5 years प्रोग्राम कहते हैं। तो एमबीबीएस हमने वहाँ पर लॉन्च किया तेज भगत ग्रुप ने, DBO अमेरिकास के नाम पे। 3 साल बच्चा वहाँ पढ़ेगा, उसके बाद 2 साल क्लिनिकल रोटेशन होगी, तो पाथवे टू US है। वहाँ पर US असेंबली क्लियर करके स्टूडेंट अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस US में कर सकता है, UK में कर सकता है, फिर रेजिडेंसी प्रोग्राम में भी जा सकता है। तो हर तरह के एजुकेशन को सफल बनाने के लिए और एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसका अच्छे से प्रचार करना, हर लोग समझ सकें कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लेके आए, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जो हर जगह इम्प्लीमेंट होती जा रही है। और देश भगत यूनिवर्सिटी ने उसको 100% इम्प्लीमेंट किया है। एकेडमिक इंटेंसिव स्टूडेंट हो, रिसर्च इंटेंसिव स्टूडेंट बन सके, 4 years डिग्री प्रोग्राम साथ में लॉन्च करके, ऑनर्स की डिग्री, रिसर्च बेस्ड डिग्री, इंटर्नशिप एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 1 year सर्टिफिकेट, 2 years डिप्लोमा, 3 years डिग्री, 4 years डिग्री विद रिसर्च, फिर डायरेक्ट एंट्री इनटू PhD आफ्टर 4 years। जो जो इस एजुकेशन पॉलिसी में था उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। University is having 150 plus regular programs in various domains already discussed: engineering, management, dental, nursing, Ayurveda, pharmaceutical, paramedical, law, to name a few only। और डिप्लोमा से लेके PhD तक प्रोग्राम्स है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। आप ये देखिए, बच्चा जो चाहता है उसको मिलेगा पैशन के साथ, और साथ में इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन। एक स्टूडेंट बिजनेस पढ़ना चाहता है, साथ में IT करना चाहता है, वो साथ में अपने मेजर, माइनर्स, ओपन इलेक्टिव्स सब कुछ ले सकता है अपनी डिग्री के साथ में। एक स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद हेल्थ केयर करना चाहता है, वो भी कर सकता है। तो हर तरह का एक ऐसा एनवायरनमेंट और ऐसा कैंपस लाइफ यूनिवर्सिटी दे रही है जो बहुत ही पेरेंट्स के लिए कंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल लर्निंग दे रही है स्टूडेंट्स को, ऑल राउंड डेवलपमेंट में, राइट फ्रॉम कल्चरल, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, हर तरह से एक ऐसा ह्यूमन बीइंग मैं बात करूँगा, ऐसा इंसान बना रही है कि वो लाइफ में कहीं भी जाए बहुत प्रोफेशनली डेवलप हो, और जहाँ भी जाए वो कामयाब हो। एक भी बच्चा अपने खानदान से कुछ बनकर निकलता है तो वो उस खानदान का, हम देखते हैं कि पूरा सिनेरियो बदल जाता है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, स्टेटस वाइज और क्रेडिबिलिटी के हिसाब से, रेपुटेशन में। तो आज ये आने का मकसद आप सबके बीच में ये था, ये बताने के लिए कि हमने अभी 1 करोड़ रुपीस का स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल में भी, ताकि हम लोग जो बच्चे नीडी हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और जो मेरिटोरियस हैं, उन्हें ऐसा एजुकेशन नहीं मिल पाता, वो वंचित रहते हैं एजुकेशन से, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर हियर टू अनाउंस डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स। और सबसे बड़ा जो मैं बोलता हूँ, ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ उसको मैं, लड़कियों के लिए शक्ति स्कॉलरशिप। सब लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सबको आगे लेके जाना चाहिए गर्ल चाइल्ड को, तो यूनिवर्सिटी 10 लड़कियां फ्री एजुकेशन हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे सिलीगुड़ी से, और ये अनाउंसमेंट है, और कोई भी हमें अप्रोच कर सकता है। डॉक्टर रंजीत और साई एजुकेशन हमारे साथ हैं। हमारा डी बेस्ट अपना स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, वो एग्जाम देंगे, उनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ऑफर लेटर्स दिए जाएंगे उस बच्चे को, और फ्री एजुकेशन। We will not charge a single penny from the girls in especially non-council courses. वो बच्चा इंजीनियरिंग with specialization in cyber security and forensics, then artificial and data science, business analytics, digital marketing, और ऐसे ऐसे फील्ड के अंदर जो बहुत ही एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव
आउट ऑफ बॉक्स फील्ड्स हैं, उसके अंदर बच्चा पढ़ सकता है ताकि उसको आने वाले टाइम में ऐसा प्लेसमेंट मिल सके, ऐसा कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब मिले, पब्लिक सेक्टर में जॉब मिले, या वो स्टूडेंट आने वाले टाइम में अपना स्टार्टअप, अपना इंक्यूबेशन सेंटर खुद का स्टार्ट कर सके। तो यूनिवर्सिटी इज हैविंग MSME अप्रूव्ड इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ इट्स ओन। हमारा अपना एक पूरा सेल, एंटरप्रेन्योरियल सेल। स्टूडेंट जब एजुकेशन स्टार्ट करता है तो उसका हम लोग पैशन देखते हैं कि वो क्या करना चाहता है। क्या वो हायर एजुकेशन करना चाहता है, कि स्टूडेंट कहता है कि नहीं मुझे जॉब चाहिए पहले। तीसरा कहता है कि मैं अपना खुद का स्वरोजगार, अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। या स्टूडेंट कहता है कि नहीं मुझे तो सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ये 4 फील्ड ही बनती हैं और उनको डे 1 से पढ़ाई के साथ साथ एड ऑन सर्टिफिकेशंस कराई जाती हैं उनके पैशन की अपस्किल करने के लिए, विद कोलैबोरेशन विद एडटेक कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन यूनिवर्सिटी से बच्चा सर्टिफिकेशन करेगा, स्किल लेगा, ताकि जब पास आउट हो तो प्लेसमेंट वाले बच्चे के लिए प्रोफेशनल एनहांसमेंट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, एप्टीट्यूड स्किल्स और हर कॉर्पोरेट स्किल्स हर तरह की हों। और स्टूडेंट अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो स्टूडेंट के पास एंटरप्रेन्योरियल हर तरह की स्किल्स हों। तो बाहर से कॉर्पोरेट सेक्टर से बड़े बड़े खुद जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आते हैं, बच्चे से मिलते हैं। और अगर स्टार्टअप और इंक्यूबेशन करना हो तो उसे गाइडेंस दी जाती है कि सेक्शन 8 कंपनी कैसे हम खोल सकते हैं, कैसे फंडिंग मिलेगी। यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से 3 से 5 लाख रुपया फंडिंग देता है स्टूडेंट को अपने स्टार्टअप आइडियाज जो बहुत अच्छे होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स को देखता है ताकि वो आगे बढ़ सके उसके रिलेटेड। और अगर स्टूडेंट ने हायर एजुकेशन करनी है इंडिया या अब्रॉड तो हमारा देश भगत ग्लोबल सर्विसेज के थ्रू बच्चे को बाहर भी भेज सकते हैं पढ़ने के बाद, या पढ़ते हुए 2+2 प्रोग्राम, ट्रेनिंग पाथवे प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं। 2 साल यहाँ, 2 साल लिंकन यूनिवर्सिटी US से, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका या सेंट विंसेंट और टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और वहाँ पर भी जा सकता है बच्चा ट्रेनिंग पाथवे में 1+1 प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। और अगर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट में ट्रेनिंग करनी है, जॉब लेना आने वाले टाइम में, तो उसको जॉब वहाँ के लिए तैयार किया जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ताकि BA पढ़े, ऑनर्स पढ़े, साथ में IAS की प्रिपरेशन करे और अलाइड सर्विसेज UPSC या स्टेट सर्विस कमीशन के अंदर जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स है। तो एक स्टूडेंट का हैंड होल्डिंग, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और उनकी कोग्निटिव एबिलिटी, इन चीज़ों पे बहुत काम किया जाता है। आज का जो टाइम है, डिग्री के साथ में स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्किल के बिना कोई गुजारा नहीं है। अगर स्किल नहीं है तो एक पीस ऑफ पेपर डिग्री है, अगर स्किल है तो वही डिग्री आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। तो देश भगत यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा मंतव्य उठाया, ऐसा विजन लेके चली यूनिवर्सिटी जो शुरू हुई, और अब यूनिवर्सिटी इज इन द फ्लाइंग गियर एंड इट्स गोइंग टू द टॉप लेवल इन द वर्ल्ड ऑल्सो। बाहर ग्लोबल कैंपस भी खोल दिया, जैसे मैंने आपको बताया, और इन हाउस स्टूडेंट्स के लिए हर तरह का अरेंजमेंट, बेस्ट ऑफ द फूड, स्टे, अकोमोडेशन और साथ में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू लोकल स्टूडेंट्स, और उनके साथ साथ मेंटोर मेंटी, एक गुरु चेला जो रिलेशनशिप पहले चलता था, बच्चे को बताया जाए कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने मेंटर से मिलता है, वो डे टू डे रिजॉल्व करता है। एक इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस सेल है, आप वेबसाइट पे जा सकता है कोई भी, ग्रीवेंस सेल में वो अपना ग्रीवेंस दे, 24 आवर्स में उसकी सुनवाई होगी और समाधान निकलता है। तो एक यूनिवर्सिटी जो एक एजुकेशन का कह लो कि केंद्र बन चुकी है, देश भगत यूनिवर्सिटी, वो हर तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है इन डिफरेंट फील्ड्स, और अपना एक्सेलेंस से कम बात नहीं करते एक्सेलेंस पे जाने के लिए। तो हम लोग ये सोच के चले हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए जो बहुत मेरिटोरियस हैं और अंडर प्रिविलेज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, या कोई हैंडीकैप स्टूडेंट है, डिफेंस डिपेंडेंट्स हैं,
उनको हम लोग प्रेफरेंस दें, ताकि जो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और सामाजिक तौर से कमज़ोर हैं उनको उठाना भी हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम एजुकेशन के अंदर है तो हम यहाँ पर कोई एडमिशन्स के लिए नहीं आए, नॉट फॉर दैट ब्रांडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। पर्पस इज टू get those fellow students, those who are so much desired and they want to learn and want to educate in a higher educational institution of the repute in the world, वहाँ पर पढ़ सकें, तभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ से हमारे पास बहुत बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है वेस्ट बंगाल से हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड द स्टूडेंट्स आर डूइंग वंडर्स। और एक बात मैं जरूर कहूँगा खासकर यहाँ के स्टूडेंट्स की, यू पीपल ऑल, कॉम्प्लीमेंट मानो या कुछ भी मानो, एक बहुत ही अच्छा एक आपके अंदर इंसानियत, बहुत ही शराफत खासकर, एंड यू सो आर हम्बल, ये बहुत मैंने बंगाली लोगों में खासकर देखा है। एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, बिकॉज उनका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत कमाल की है। और आपने देखा है कि हर फील्ड में फतेह कर रहे हैं हमारे वेस्ट बंगाल के लोग। तो अपॉर्चुनिटी की कमी है, इंडस्ट्री आ रही है, ग्रो कर रही है, लेकिन हमें हमेशा जब हम घर से बाहर निकलते हैं हमें एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। घर पे बैठ के आप सब कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी के अंदर। तो बजाय कि स्टूडेंट हमारे पास पहुंचता, तो हमने आपके पास यहाँ पहुँचे हैं। और वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन की बात करूँगा तो ये यूनिवर्सिटी है जो आपको हर तरह का एक ऐसा, जिसे कहते हैं कि आपको एजुकेशन दे के वो लेवल पे लेके चली जाएगी। और जो किसी की माँ बाप की भी तमन्ना होती है कि हमारा बच्चा ये बने, तो वी आर विद यू ऑल। मैं हमेशा सबको एक टीम मेंबर मानता हूँ कि हम लोग सब मिलके कुछ भारतवर्ष के लिए करें, कुछ अपने समाज के लिए करें, कुछ अपने देश के लिए, राज्य के लिए करें, ताकि हम सब लोग मिलके ग्रो करें। और एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, जो सब कुछ, सबका सिनेरियो चेंज कर सकता है। सब लोग एजुकेटेड होंगे तो हर तरह की चीज़ें, वो खुद अच्छा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आएगी, लीडरशिप उनके अंदर आएगी। तो वी आर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम है जहाँ पे अर्न वाइल यू लर्न। जो बच्चे आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं और अच्छे हैं, उन्हें मीडिया के अंदर पीआर में लेके काम लिया जाता है अपना 20 आवर्स पर वीक। और जो स्टूडेंट में एकेडमिक लीडरशिप है, वो स्टूडेंट एम्बेसडर एकेडमिक बनाया जा रहा है। स्टूडेंट में एडमिशन्स में बच्चे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन रिसर्च। तो स्टूडेंट्स को 8,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड यूनिवर्सिटी दे रही है, ताकि वो एक मोटिवेटेड फील करते हैं। एंड वी आर गिविंग एक्सपीरियंस टू देम कि उन्होंने काम किया, ताकि वो आगे जाके बहुत जल्दी कॉर्पोरेट सेक्टर में एडजस्ट हो सके। Talking about the flagship program of the university, Ayurveda, dental, nursing, pharmaceutical, paramedical and allied healthcare, कि हमारे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि हम इतने सालों से चला रहे हैं। हमारा NABH एक्राइटेड अपना हॉस्पिटल है 300 बेडेड। तो बच्चे को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है हर जगह पे। और इंटर्नशिप के ऊपर 6 मंथ्स के लिए बच्चे को बाहर भेजा जाता है टू वर्क इन डिफरेंट इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट एंड डिफरेंट सेक्टर्स, ताकि आप जाओ, जो आपने सीखा है वहाँ जाके यू एग्जिबिट योर टैलेंट ओवर देयर, सो दैट वट एवर यू हैव लर्नड वहाँ पे कंट्रीब्यूट करो। तो हम लोग ये चाहते हैं, वी नीड बेस्ट ऑफ रिसोर्स मटेरियल, लाइक रॉ मटेरियल में बोलूँगा, हमें वो चाहिए जिसके अंदर एक जुनून हो, जोश हो कुछ करने का। चाहे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, अफोर्ड ना कर सकता हो, तो वी आर विद यू पीपल। उसको हम प्रोडक्ट बना के, ऐसा फिनिश प्रोडक्ट बना के भेजेंगे ताकि वो हमारा एक ब्रांड एम्बेसडर बन के सामने आए। और इतने सालों से हम ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट दे आर pass out from our university and they are doing wonders in the world. We have distinguished alumni of students working everywhere in the world. तो वो भी हमारा बहुत नाम कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए, I am so much thankful to all of you कि आप यहाँ आए
और हमें एक तरह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें आशीर्वाद दिया कि यूनिवर्सिटी और ग्रो करे, एंड हमारे लिए और आप प्रेयर्स कीजिए कि और हमें ऐसे स्टूडेंट्स दीजिए जिन्हें हम कुछ बना सके ज़िंदगी के अंदर, और ताकि वो कुछ बन के निकलेंगे तो सिल्लीगुड़ी का नाम भी होगा और हमारा नाम भी होगा। तो ऐसा कुछ मिलके लेट्स वर्क टुगेदर और कुछ ऐसा विनिंग टीम बनाते हैं, those who can beat the world, those who can fire from all guns in the world, and they will be the real true ambassadors of not only debut of the country. Thank you very very much. God bless us all. Jai Hind. कोई सवाल आपके? बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन आ रही है, जिस तरह से आपने कहा कि मीटिंग में वेस्ट बंगाल खास करके सिलीगुड़ी में आप आए हैं, तो सिलीगुड़ी इज नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। तो आमतौर पे अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो सिलीगुड़ी, लेकिन इस नॉर्थ ईस्ट को लेके सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स है उसको लेके आपके भविष्य की योजनाएं? सिलीगुड़ी से लेके क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे तो हमें तो पूर्वोत्तर की तरफ ही जाएगा, और पूर्वोत्तर के लोग भी यहाँ आते हैं। हाँ जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं इसको एक बहुत तरह कॉस्मोपॉलिटन सिटी मानता हूँ सिलीगुड़ी को। अर्लियर वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम असम, फ्रॉम मणिपुर, नागालैंड, वी हैव स्टूडेंट्स, मिजोरम से हमारे पास बच्चे हैं, और यहाँ से भी बहुत स्टूडेंट हैं। तो यहाँ एक आने का पर्पस ये है कि वी कैन गेट बेस्ट चंक ऑफ द स्टूडेंट्स। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया था बिफोर कमिंग हियर, एक रिसर्च था, पीपल फ्रॉम बिहार, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, ऑफ कोर्स बंगाल इज देयर, तो सब बॉर्डर्स काफी लगते हैं यहाँ पर, और एक गेटवे है। तो यहाँ के स्टूडेंट को अगर बहुत अच्छा एजुकेट किया जाए तो आने वाले टाइम में, बिकॉज अब देखिए जो मर्जी बात कीजिए, एक वो वाला टाइम जॉब ढूंढने वाला नहीं है। वी वांट टू डेवलप स्टूडेंट्स एज जॉब क्रिएटर्स, वो जॉब सीकर ना बन पाए। तो कुछ ऐसा तैयार करके भेजें बच्चे को, ताकि वो ये जो गेटवे है इसका पूरा फायदा उठा के यहाँ पर बिजनेस एंटरप्राइज लेके आए, ताकि वो हजारों लोगों को आगे नौकरी दे सके। तो ये बहुत बड़ा कैच पॉइंट है यहाँ आने का। जब यहाँ से आपका वर्ड ऑफ माउथ जाएगा गेटवे से, तो हर जगह पहुंचेगा। तो आमतौर पे मैं मान लूं कि जिस तरह से बिहार, शिल्पांचल या पश्चिम बंगाल से जो पलायन की स्थिति होती है, कहीं ना कहीं आपका यूनिवर्सिटी से रोकने में बहुत कारगर सिद्ध होगा जॉब क्रिएटर के हिसाब से। बिल्कुल, यही हमारा मेन पर्पस यही है कि, और हमने काफी स्टूडेंट्स को फंडिंग दे रहे हैं, और वो दिन चले गए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, गॉन आर दोज डेज व्हेन अ CEO ऑफ अ कंपनी इज अ 55 years old। आज 14 साल का बच्चा कंपनी का CEO बन रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी ऐप बना रहा है जो ऐप इतनी वंडरफुल है। चाहे आपके सामने जोमेटो, स्विगी से लेके ओला, उबर से लेके, छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ भी। तो आप अगर आप जाओगे स्टार्टअप्स के लिए, इतने ज्यादा बड़े आप जो भी ऐप ले रहे स्टार्टअप है वो, और ये नहीं कि IITian बच्चा ही बना सकता है, वो एक DBU का बच्चा बना रहा है। सिर्फ फर्क क्या है, हम उन बच्चों को चांस नहीं दे पाते। अगर वो IIT क्रैक नहीं कर पाया तो हम सोचते हैं आपकी लाइफ खत्म है। ऐसा नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ है। तो हम बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। आप एजुकेशन लो, फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो वो चीज अगर आप लेके चलते हो और बच्चों को इसके लिए तैयार करते हो कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, जॉब करो, ट्रेनिंग लो, एंड ऑफ द डे आप अपना कारोबार खोलो, ताकि आप लोगों को भी आगे नौकरी दे सको। सर, लास्ट व्हाट द मैसेज आमतौर पे देखते हैं कि सब स्टूडेंट को देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन आमतौर पे खर्चा तो गार्जियन का होता है। आप गार्जियन को क्या मैसेज देंगे? आप गार्जियन को क्या मैसेज देंगे? सो माय मैसेज फॉर पेरेंट्स कि जहां पर आपका बच्चे का पैशन है, वो आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ह्यूमैनिटीज के अंदर, वो एक बहुत अच्छा पेंटर है, वो एक बहुत अच्छा म्यूजिक सीखना चाहता है, वो एक स्पोर्ट्स में जाना चाहता है,
वो एजुकेशन के अंदर एक इंजीनियर बनना चाहता है, कंप्यूटर साइंस, वो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है, सिविल